नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। रीवा में कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी पर लगा दक्षिणा देकर पार्षदों को शामिल करने का आरोप। कांग्रेस सहित अन्य लोगों ने लगाया आरोप। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र शर्मा ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस पार्टी के नेता राजेंद्र शर्मा मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि बीजेपी चाल पर चाल चल रही है, कभी विधानसभा के विधायक को शामिल करना तो कभी नगरीय निकाय को जीते हुए निर्दलीय पार्षदों को शामिल करना। ऐसे कृत्य में ऐसा लग रहा है जैसे 2023 का विधानसभा चुनाव एक तरफा होने वाला है। अब बीजेपी नेताओं का दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है। रीवा जिले में इन दिनों राजनीतिक भूचाल आ रहा है, जहां निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी चुनाव के पूर्व कुछ तो बीजेपी के लिए काम किए और कुछ तो अन्य के लिए। जब बीजेपी पार्टी ने पार्षद प्रत्याशियों को बीजेपी से टिकट नहीं दिया गया तो पार्षद प्रत्याशियों ने बीजेपी पार्टी को छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जनता ने बीजेपी को ठुकराकर निर्दलीय प्रत्याशी को अपना वोट देकर भारी मतों से विजय दिलाई थी। जिसके बाद बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी निर्दलीय पार्षद को शामिल कर अपनी बहुमत बनाने के लिए 6 निर्दलीय पार्षद को इस बार पार्टी में मिला लिया। कांग्रेस के साथ साथ अन्य लोगों का भी यह आरोप है कि निर्दलीय पार्षदों को बीजेपी में शामिल करने के लिए मोटी दक्षिणा दी गई है। एक्चुअली ये बीजेपी रीवा में अपनी फेस सेविंग कर रही है। इनफैक्ट सत्य को तोड़ मरोड़ कर बताया जा रहा है। इसमें देखिए दो चीज़। पहली चीज़ तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ के स्थानीय नेता एक बार फिर जो जनादेश है उसको धन की ताकत से झुठलाना चाहते हैं। ये फिर अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अभी 1-1.5 साल बाद इनको विधानसभा लड़ना है। अगर ये जनादेश को इसी तरीके से दुत्कारेंगे अपनी ताकत के दम पे, ये इनका दम है, इनका घमंड है। ये सोचते हैं कि हम पैसे के दम पर लोकतंत्र में जो चाहे वो कर लेंगे। पहली गलती तो ये। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से लोगों को जानकारी न होने के कारण प्रचारित किया जा रहा है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो ये निर्दलीय पार्षदों से क्या अचीव कर लेंगे? ये केवल परिषद में अपना बहुमत बना के अपना अध्यक्ष बना लेंगे। नगर निगम में सर्वोच्च संस्था जो है वो MIC है, मेयर इन काउंसिल है। मेयर इन काउंसिल को सारे पावर्स हैं, मेयर को पावर्स हैं और कार्यपालिका के रिलेटेड जो प्रशासनिक पावर्स हैं वो भी MIC, सारे पावर्स MIC को। 5 करोड़ तक के जो विकास कार्य हैं उसके पावर MIC के पास है। 2 करोड़ के विकास कार्य मेयर के सैंक्शन हो जाते हैं। केवल परिषद जो है वो जनहित के उन मुद्दों के लिए है, जिस तरीके से बजट बनाना, बड़ी कार्य योजना बनाना, इसके लिए परिषद में केसेस जाते हैं। और परिषद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि हमारी बड़ी उपलब्धि है, हमने अध्यक्ष बना लिया, ये केवल कटी हुई नाक को जोड़ने का काम चल रहा है। कल जिस तरह से उन्होंने जब पार्षदों को शामिल कराया और ये मैसेज वहाँ से करने की कोशिश की कि परिषद में अब हम मजबूत हैं, निगरानी करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की जा रही है कि नगर निगम में भी क्या काम रोके जाएंगे या फिर किस तरह से इसको देखें? नहीं, कैसे रोकेंगे? तो इनके पास वो अधिकार नहीं है, प्रशासनिक अधिकार नहीं है। आप ये सोचिए, मेयर क्या मंत्रिमंडल होता है? मेयर इन काउंसिल। मेयर इन काउंसिल काम करेगा, निर्णय लेगा, प्रशासनिक नियुक्तियां हैं, प्रशासनिक फेरबदल है, ये सब पावर MIC के पावर है। ये तो केवल ये पब्लिक के बीच में फेस सेविंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है, जिस तरीके से वो प्रचारित कर रही थी कि हम 20,000 वोटों से जीतेंगे, फिर कहने लगे हम 10,000 वोटों से जीतेंगे। उसके बाद नतीजा इस कदर निराशाजनक आया, इससे परेशान हो गए वो। और परेशान होने के बाद एक बार फिर वही है कि दौड़ धूप करके, पैसे का प्रयोग करके और ये अपने पार्षद को खरीद रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, डरा रहे हैं, उनको छल से अपनी तरफ ले रहे हैं। जो निर्दलीय पार्षद चुनाव में जीते हैं, उन वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद क्या नहीं लड़ रहे थे? लड़े थे। जनता ने वहां बीजेपी को
ठुकराया है। आज वहाँ रीवा में आप जाइए, 3-4 वार्ड ऐसे हैं जिसमें जन आक्रोश है। लोग परिषद के घर का पार्षद जो गया है भारतीय जनता पार्टी में, उसके घर में जत्थे के जत्थे जा रहे हैं ये कहने के लिए कि हमने तुमको वोट इसलिए नहीं दिया था कि तुम भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ। और वो पार्षद पछता भी रहे कि किस तरीके से वो दबाव में आने के कारण और ये काम नहीं कर रहे। हमारे पास जो अन्य महत्वपूर्ण बात है, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, MIC को राज्य शासन के द्वारा ही जल, सीवर लाइन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के काम की पूरी पावर दिला दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया था। ये पूरे शासन की जितनी योजनाएं हैं, इन सब की स्वीकृति का अधिकार भी MIC को है। तो मुझे नहीं लगता कि एक कुछ से कुछ हासिल होना है, केवल फेस सेविंग है और कुप्रचार कर रहे हैं मीडिया के जरिए कि इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये इनका दिल जानता है। और जो नगर निगम के अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सत्यता जानते हैं, वो जानते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है मध्य प्रदेश में, तो सरकार ही गिराई गई, आप लोगों का आरोप था कि धनबल के दम पर नगर परिषदों में भी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।